बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा अमल माल दौलत में फरावानी के हवाले से है, रिज़्क में बरकत के हवाले से है। अगर आप ढेर सारा पैसा चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, रिज़्क की तंगी को दूर करना चाहते हैं, आपका कोई माली मसला है, कर्ज़ से निजात हासिल करना चाहते हैं, आप अपने कारोबार में बरकत चाहते हैं, या आपके पास नौकरी नहीं है, जॉब हासिल करना चाहते हैं, या आपको अचानक पैसों की ज़रूरत है, अपनी ज़रूरत को पूरा करना चाहते हैं, आपकी कोई हाजत है, आप उसको पूरा करना चाहते हैं, अपने लिए घर हासिल करना चाहते हैं, गाड़ी हासिल करना चाहते हैं, या कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, आपका कोई भी मसला है किसी भी किस्म का, आप उसका हल चाहते हैं, तो आप ये मुख्तसर सा अमल कर लीजिए। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपका हर मसला हल हो जाएगा। 3 दिन का ये अमल है, बस आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। इंशाअल्लाह मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि जैसे मैं बताऊँगा, अगर आपने वैसे इस अमल को कर लिया तो आपका 3 दिन के अंदर ही मसला हल हो जाएगा। आपको आपके हालात में बेहतरी नज़र आएगी इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर ही। आपने यकीन के साथ इस अमल को करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से अपने मसाइल को हल करवाना ये मुश्किल काम नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की ज़ात है, वो वाहिद ज़ात है जो हमारे मसलों को हल कर सकती है, जो हमारी परेशानियों को दूर कर सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई मसलों को हल करने वाला नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई परेशानियों को दूर करने वाला नहीं। इज़्ज़त ज़िल्लत की मालिक ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके लिए इज़्ज़त का फ़ैसला फरमा दे उसे कोई ज़लील नहीं कर सकता, जिसके लिए ज़िल्लत का फ़ैसला फरमा दे उसे कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता। इसलिए मसाइल के हल के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ होना बहुत ज़रूरी है, और उस ताल्लुक़ को हासिल करने के लिए नमाज की पाबंदी और 100% गुनाहों को छोड़ना, ये 2 काम करने बहुत ज़रूरी हैं। आप इन 2 बातों पर अमल करते हुए वजीफ़ा को कीजिए, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आपने कोशिश करनी है कि 3 दिन का ये अमल है, और इन 3 दिन के अंदर आपने कोई नमाज कज़ा नहीं होने देनी, और गुनाहों से ख़ुद को बचाना है। गुनाहों से ख़ुद को बचाना है, जानबूझकर कोई गुनाह नहीं करना, और अगर हो जाए तो फ़ौरन तौबा करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुआफ़ करने वाली ज़ात है, गफ़ूरुर रहीम ज़ात है। आपने इन 3 दिनों के अंदर नमाज कज़ा नहीं होने देनी, नमाज का एहतमाम करना है। अगर नमाज कज़ा हो जाए, 3 दिन मुसलसल आपने इस अमल को करना है, और उन दिनों आपकी नमाज अगर कज़ा हो जाए तो दोबारा वापस आपने पहले दिन से अमल शुरू करना है। नमाज कज़ा नहीं होने देनी आपने। और अमल की तरतीब से पहले मैं अमल की तासीर के लिए चंद बातें अर्ज़ कर दूं, जिनसे अमल की तासीर में इजाफ़ा होगा। उससे पहले बात करते हैं अमल की इजाज़त की। इस अमल की आम इजाज़त सबके लिए है, ख़ास इजाज़त चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस अमल की आम इजाज़त सबके लिए है, ख़ास इजाज़त चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अमल की तासीर के लिए चंद बातें हैं, सुन लीजिए। अमल से पहले आपने 2 नफिल हाजत की नीयत से पढ़ लेने हैं। अगर आप महसूस याम में नहीं हैं तो आप नफल पढ़ सकते हैं, नफल पढ़े जा सकते हैं। आप किसी भी दिन में किसी भी वक्त इस अमल को किया जा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। ज़ोहर, मगरिब और इशा की नमाज के बाद नफल पढ़े जा सकते हैं। आप 2 नफल हाजत की नीयत से पढ़कर इस अमल को कीजिए। लेकिन अगर मखसूस याम में है तो नवाफिल के बगैर आप इसी तरतीब से जैसे मैं बताऊंगा आप बाकी अमल को कर सकते हैं, लेकिन नफल नहीं पढ़ने। मखसूस याम में भी ये अमल किया जा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। दूसरी बात, आपने बावुज़ू होकर इस अमल को करना है। नफल ना भी पढ़ें तो वज़ू करके आप इस अमल को कीजिए। बावुज़ू होकर इस अमल को कीजिए और मुसल्ले पर बैठकर कीजिए। कोशिश करें कि मुसल्ले पर बैठकर इस अमल को करें, क्योंकि जो यकसुई मुसल्ले पर मिलती है वो कहीं और नहीं मिल सकती, इसलिए मुसल्ले पर बैठकर करें। लेकिन अगर किसी वजह से मुसल्ले पर नहीं बैठा जाता तो आप कुर्सी पर बैठकर या बिस्तर में बैठकर भी कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। और किबला रूह होकर आपने इस अमल को करना है। जिधर भी बैठकर करें वहीं अपना रुख जो है वो किबला की तरफ मोड़ लें, और सदका देकर आपने इस अमल को करना है। हदीस पाक में आता है जिसका मफहूम है कि सदका, मैं इस बात पर कसम खा सकता हूँ, सदका देने से माल कम नहीं होता। इसलिए आप कुछ न कुछ जितना हस्बे तौफीक आप जितना कर सकते हो, चाहे 10 रुपये ही क्यों ना हो, सदका देकर इस अमल को कीजिए। इन बातों से अमल की तासीर में इजाफा होगा। कोशिश करें कि इनका ख्याल रखते हुए इस अमल को कीजिए। अमल की तरतीब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को इन इस्माए मुबारक से पुकारना है, या रज़ाक़ु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु
10 مرتبہ آپ نے اس کا ذکر کرنا ہے، آنکھوں کو آپ نے بند کر لینا ہے اور سر کو جھکا لینا ہے، پھر آپ نے ذکر کرنا ہے۔ ذکر کرنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، نماز والا جو درود ہے آپ نے اس کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی ذات کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کا، اللہ رب العزت کے احسانات کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی بے شمار نعمتیں ہیں ہمارے پاس، 2-4 منٹ میں جتنی نعمتیں یاد آ جائیں یاد کر کے ان کا شکر ادا کیجئے اور پھر اپنا مسئلہ بیان کیجئے اور دعا کیجئے کہ پیارے اللہ جی، جدھر آپ کے اتنے احسانات ہیں مجھ پر ایک احسان اور فرما دیجئے۔ میرا یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، بے شک آپ کے علاوہ میرے اس مسئلے کو کوئی حل نہیں کر سکتا، میں بہت کمزور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا یا کر سکتی، آپ میرے اس مسئلے کو حل کر دیجئے، میری اس پریشانی کو دور کر دیجئے۔ بے شک آپ کے علاوہ میری اس پریشانی کو کوئی دور نہیں کر سکتا، آپ کے علاوہ میرے اس مسئلے کو کوئی حل نہیں کر سکتا۔ 3 سے 5 منٹ آپ نے لازمی دعا کرنی ہے، اور دعا کر کے جب آپ فارغ ہو جائیں تو آخر میں آپ نے 3 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ دعا کے اول اور آخر میں درود ابراہیمی آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ وہ دعا اللہ رب العزت تک پہنچی ہی نہیں جس کے اول اور آخر میں درود نہ ہو، اس لیے درود پاک اول اور آخر کم از کم 3 مرتبہ لازمی پڑھ لیجئے گا، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، آپ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس عمل کے ساتھ 3 دن آپ نے دن میں 1 مرتبہ کسی بھی وقت دن میں کیا جا سکتا ہے، جب بھی آپ کو جو وقت مناسب لگے آپ اس وقت کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور کوشش کریں کہ اس عمل کو اکیلے بیٹھ کر کریں جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، لیکن اگر گھر چھوٹا ہے، افراد زیادہ ہیں تو آپ کہیں بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں جدھر آپ کو مناسب لگے۔ کوشش کریں کہ یکسوئی کے ساتھ اس عمل کو کریں، کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ اور اس عمل کے ساتھ آپ نے 3 دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ کا ورد کرتے رہنا ہے۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر کر لیجئے، تسبیح پر کر لیجئے، جیسے آپ کو مناسب لگے آپ ویسے کر سکتے ہیں۔ اور 3 دن آپ نے استغفار کا اہتمام کرنا ہے اور نماز قضا نہیں ہونے دینی، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، اور گناہوں سے خود کو بچانا ہے۔ جب تک ہمارا اللہ رب العزت سے تعلق نہیں ہوگا ہمارے مسئلے کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے۔ ہماری یہ جو پریشانیاں ہیں، ہماری زندگی میں بے سکونی ہے، گھروں میں بے سکونی ہے، یہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب تک ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی کو نہیں چھوڑیں گے کبھی بھی ہمارے مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ وظیفوں سے مسئلے نہیں حل ہوتے، ان وظائف کا اصل مقصد اللہ رب العزت سے مانگنا ہوتا ہے، اللہ رب العزت سے اپنا تعلق قائم کرنا ہوتا ہے۔ جس کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے بن گیا اس کے مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں اور اس کی زندگی میں سکون بھی آ جاتا ہے۔ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، جادو، نظر بد، بندش کے نام پر لوٹنے والوں کو پیسے ہرگز نہ دیں۔ مزید اس عمل کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کر دیجئے، عمل کی خاص اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ عمل کی ترتیب جو ہے وہ سامنے شو ہو رہی ہے، آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔